पिंडदान किया है, तुम्हारा तो मैंने तर्पण कर दिया है। तो धुंधकारी कह रहा है, मेरे भाई तुम कितना भी पिंडदान कर दो, हजारों बार गया जी में जाकर मेरा श्राद्ध कर दो, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कृपा करके मेरी मुक्ति का उपाय करो। प्रातःकाल गोकर्ण जी उठे, सूर्यदेव को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। तो सूर्यदेव ने भी गोकर्ण जी से कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत की साप्ताहिक कथा करो गोकर्ण। गोकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ बनाई। व्यासपीठ पर गोकर्ण जी आसीन हुए। हजारों साधु संत आकर के विराजमान हुए और आह्वान किया धुंधकारी का, आओ भाई धुंधकारी, हम तुम्हारी मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। भयंकर प्रेत आए कैसे? तो देखा पास में एक सप्त ग्रंथी बांस रखा था। बांस पोला होता है, तो उस बांस के अंदर आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। आजकल लोग कथाओं में सप्तग्रंथी बांस लगाते हैं। कुछ संत कहते हैं भाई बांस का अर्थ होता है वासना। और कलयुगी प्रेत हैं एसी में रहने वाले। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री तो कृष्ण। कलयुगी प्रेत बांस में कैसे बैठेगा? तो धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया। कथा का आरंभ हुआ। एक रोज की कथा समाप्त हुई। जय जयकार हुई भगवान की। तो क्या हुआ? एक ही रोज की गाथा में एक पोर बांस की टूट गई। जय हो। या यूं कहिए इतने में ही एक गांठ कर्म की छूट गई। 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 तो कहते हैं जब बांस की ग्रंथि टूट सकती है तो हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं टूट सकती? भागवत की कथा श्रवण करने से। धुंधकारी बांस में बैठा था और एक एक करके सातों ग्रंथियां टूट गईं। और सातों ग्रंथियों के टूटते ही सुंदर स्वरूप में धुंधकारी आकर के खड़ा हो गया, प्रणाम किया। ये कथा हमें क्या शिक्षा देती है? ये आत्मदेव कौन है? तुंगभद्रा क्या है? थोड़ा हम इसका अध्यात्म पहलू 2 मिनट को देखें तो तुंगभद्रा है यह संसार, उत्तम नगर है यह शरीर, आत्मदेव है यह जीवात्मा जो कि भोला है। और धुंधली कौन है? संशयात्मका बुद्धि, हमारी संशयात्मका बुद्धि ही। और ये सहेली कौन है धुंधली की? मन। ये फल क्या है? सत्संग। आत्मदेव को संत के सत्संग से फल मिला। सत्संग की बात मानी नहीं। संत ने कहा था खिला देना पत्नी को, आत्मदेव ने क्या किया? खिलाया नहीं, उसे दे दिया। परिणाम संत की बात नहीं मानी, आत्मा पर बुद्धि का वर्चस्व हो जाता है तो धुंधकारी जन्म लेता है। धुंधली कौन है? संशयात्मका बुद्धि। और मन कौन है? बुद्धि की सहेली। बुद्धि ने मन से पूछा, बुद्धि ने मन से पूछा, मन ने कहा तुम फल मत खाओ, इसे गाय को खिला दो। ये गाय क्या है? इंद्रियां। गो यानी इंद्री। क्या तात्पर्य है कि आप यदि कथा में बैठे हैं
मन से नहीं बैठे हैं, तन से बैठे हैं तो भी कल्याण हो रहा है। मन कहीं घूम रहा है, मन घर में घूम रहा है, मन बाजार में घूम रहा है, मन बच्चों में घूम रहा है, मन व्यापार में घूम रहा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ बैठे हैं, मन से नहीं बैठे, अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन तन से बैठे हैं तो कोई गलत काम भी तो नहीं हो रहा, इसीलिए कल्याण तो हो गई होगा। हम कपड़ा बाथरूम में बैठ कर के घिसते हैं और मन कहीं घूमता रहता है, लेकिन फिर भी कपड़ा तो साफ हो जाता है ना। तो मन ने कहा गाय को खिला दो, धुंधली की सहेली, बुद्धि की सहेली मन ने कहा गाय को खिला दो, इंद्रियों को खिला दो, इंद्रियों को भी खिलाया तो भी परिणाम क्या हुआ? गौकर्ण प्राप्त हुआ, विवेक की प्राप्ति हुई। गौकर्ण क्या है? विवेक है। और जब धुंधकारी ने भी विवेक का आश्रय लिया, भागवत की कथा का आश्रय लिया, तो आज साक्षात उसकी मुक्ति हो गई। सुंदर स्वरूप में सामने खड़ा है, रथ में आकर के विष्णु के रथ, पार्षद विष्णु के लेने के लिए आ गए। एक रथ आया तो धुंधकारी को लेने के लिए प्रणाम किया धुंधकारी ने गौकर्ण जी को और कहा आपने कथा सुनाई, मेरी मुक्ति हो गई। तो गौकर्ण जी ने विष्णु के पार्षदों से एक ही बात पूछी, वो ये बात पूछी कि देखो मैंने कथा सुनाई, इधर हजारों लोग बैठे हैं, सबने कथा श्रवण की, लेकिन जितने लोगों ने कथा श्रवण की आज उतने रथ आने थे, केवल एक ही रथ क्यों आया? एक ही विमान क्यों आया? हजारों विमान आने थे। तो कहा कथा सुनने में भेद था। कथा तो सुनी, लेकिन कैसे सुनी? अब कई आदि से कथा सुनते हैं, दुख से, कई व्याधि से कथा सुनते हैं, समस्याओं से ग्रस्त होकर के, कई धी से कथा सुनते हैं, बुद्धि से, और कई विधि से कथा सुनते हैं। दादी ने कही थी कि एक बार भागवत की कथा जरूर सुनना है तो सुनना है, विधि से कथा सुन रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कई लोकामवधि से कथा सुनते हैं, लोक व्यवहार के नाते। वो अशोक राजपूत जी के यहाँ का कार्ड आया ना, जाना जरूरी नहीं, बुरा मान जाएंगे साहब, जाना तो पड़ेगा, वो अपने यहाँ आए थे। तो लोक व्यवहार के नाते कथा सुनते हैं, आदि से, व्याधि से, धी से, धीमहि से, विधि से, लोकामवधि से, और कई समाधि से सुनते हैं। तो ध्यान रखना और सावधानी से कथा सुनना। सोना वर्जित है कथा में, क्योंकि कथा में बहुत अच्छी मीठी नींद भी आती है। और वो क्यों आती मैं बताऊंगी कल की कथा में। तो अपना ख्याल रखो कथा में, और पड़ोसी का भी ख्याल रखो, और जिसको सोता देखो धीरे से कोहनी मार दो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हाँ, कोहनी मार के उससे नजर मत मिलाना, वरना नजर मिलाई और तुम्हारे ऊपर शक हो गया कि तुमने कोहनी मारी, तो कहेगा देखो हम तो समाधि में थे, तुमने हमें वापस बुला लिया। वो ये नहीं कहेगा हम सो रहे थे, हम तो बड़े ध्यान में थे, ध्यान से कथा सुन रहे थे, तुमने हमें वापस बुला लिया। तो कथा सुनने में भेद है। कई श्रोता बन के आते हैं, कई श्रोता बन के आते हैं। जो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दे, वो श्रोता है। कहते ना भागवत तो पी जाती है, और सरोते क्या है? जो कतर कतर केची चलाते हैं। बहुत से सरोते बैठे होंगे, हर कथा में आते, टिप्पणी करते हैं, बताओ
वो कार्ड में तो छपा था कहाँ से कहाँ तक की कथा होनी थी और कहाँ से कहाँ कथा समाप्त हुई। बताओ आज पहले दिन की कथा इतनी होनी चाहिए, इतनी हुई। कई पंडाल की भव्यता में कोई मजाक मजाक में बड़ा खर्चा कर दिया अशोक भाई। कई कलाकारों को देख रहे, ये सत्य है। तो कहां से रथ आएगा? विमान, विमान आया। विमान का क्या अर्थ होता है? विगता मानः इति विमान। हनुमान, जिसने अपने मान का हनन किया हो वो हनुमान। तो जब हमारा अहंकार चला जाएगा, जब हमें ये मान का हम हनन करेंगे, तभी तो विमान आएगा। मान का हनन ही विमान है। और जिस दिन, और जरूरी नहीं है कि एक कथा सुनने के बाद विमान आ जाए, 1000 बार कथा सुनो तो विमान ना आए। यह विमान बड़ी कठिन चीज है, क्योंकि सबको होता है। अभी हम भी नीचे उतरेंगे, हमारे मन में भी आता है कभी कभी कि हमसे कोई पूछे क्यों हमारी कथा कैसी रही, ठीक ठाक रही कि नहीं। अरे ये जो इसने शरीर से अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया है, मैं आलोचना इस व्यासपीठ से बैठ के नहीं करती, लेकिन उसे भी ये चिंता रहती है कि कितने अधिक से अधिक लोग जाने कि मैंने ये त्याग किया है। यही तो मान है। मैंने ये किया, इसकी तारीफ कोई कर दे। मैंने ये किया, इसे लोग जान जाएं, और कोई आकर के मेरी पीठ थपथपा दे। यही मान है। तो जब तक ये नहीं जाएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं नहीं जाएगी, तब तक तू नहीं आएगा। बकरी देखो मैं करती है तो काटी जाती है, और मरने के बाद जब वीणा पे उसको लगाया जाता है तार बना करके उसका, तो क्या बोलता है वो? तू ही तू ही तू ही तू ही। मैं बोलने वाली तू ही बोलने लगती है। अरे पहले ही तू ही बोलती तो काटी क्यों जाती? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो विगता मानः इति विमानः, जब हमारा मान का हम हनन करेंगे तब विमान आएगा। और जैसे ही विमान आएगा, फौरन तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मान का हरण करो। तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा हमें इसके महात्म से सुनकर के ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति का संवर्धन हुआ, कल्याण हुआ, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। ऐसी है भागवत की कथा। तो आज हमने कथा का महत्व पर प्रकाश डाला है, और कल हम भागवत के जो मुख्य श्लोक हैं वहाँ से आरंभ करेंगे। नैमिसारण्य तीर्थ की ओर चलेंगे, राजा परीक्षित कथा में बैठेंगे। वैसे तो हम सभी परीक्षित हैं। जब हम गर्भ में थे तो परमात्मा से प्रार्थना करके आए थे कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा, तुम्हें भूलूंगा नहीं प्रभु। लेकिन गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहला काम किया उसे भूलने का। क्यों कर भूला भूला फिरता, भेद जानने जग नश्वर का। अंतर दीप जला कर देख, स्वयं प्रभाव तू ईश्वर का। कहाँ ढूंढता है, कहाँ खोजता है? जंगल जंगल फिरा भटकते, कहीं ना वो दीदार मिला। और सदगुरु की जब कृपा हुई तो मन में सृजनहार मिला। वो तुम्हारे भीतर है, उसे प्रकट करने की देर है। तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। और आज से ठीक चौथे दिन ही हम कृष्ण की कथा में कृष्ण का जन्म होगा।
कृष्ण का जन्म तो हमेशा हम मनाते हैं भागवत की कथा में, लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। क्योंकि अब इस देश में, इस धरा में कृष्ण अवतार नहीं लेंगे, अब राम अवतार नहीं लेंगे। अब तो हमें अपने अंदर बैठे राम और कृष्ण की शक्ति को जगाना है, इस धर्म की रक्षा करना है, इस भारत भूमि की रक्षा करना है। इस देश में साधु संतों की कमी नहीं, लेकिन हमें चाहिए स्वामी विवेकानंद, हमें चाहिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने इस देश से बाहर जाकर के हमारी सनातन धर्म का प्रचार किया, हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार किया। और कौन कहता है विवेकानंद आज हमारे बीच में नहीं है? उनके अमर संदेश, उनका नाम हम सब की जुबान पर है। हमारा तन मन रोमांचित हो जाता है उस शख्सियत की, उस विभूति की याद करते ही। सब चाहते हैं इस देश का कल्याण हो, सब चाहते हैं इस देश में शांति हो, सब चाहते हैं इस देश में स्वामी विवेकानंद पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में। तो अब तो एक विवेकानंद से भी काम नहीं चलेगा। कथा सुनो, अपनी वृत्ति को सुधारो, अपनी संतानों को सत्संग में ले जाओ, धर्म के बारे में जागृति पैदा करो उनके हृदय में, अपनी संस्कृति का सम्मान करना सिखाओ अपनी संतान को, वरना वो संतान रहेगी शैतान हो जाएगी, वो संतान नहीं रहेगी, शैतान हो जाएगी। और शैतान होने से बचाना चाहते हो तो अपनी संतान को सत्संग में